गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सॉल्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का वीडियो होने वाला है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने बेबी बॉय का जो भी साइन है, जो भी मुझे क्लूज मिले थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मैं उन्हीं को शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बेबी बॉय के साइन। जो भी क्लूज और साइन हमें सुनने मिलते हैं आसपास से कि ये चीज़ें होती है तो ये होता है, ये चीज़ें होती है तो वो होता है। तो मुझे अभी रिसेंटली बेबी बॉय हुआ है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस खुद का एक्सपीरियंस है। सो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और ये जस्ट एक फ़न के लिए ये वीडियो है। और कुछ लोगों को मतलब ये चीज़ें होती है तो क्या ये सच में है या नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ साइन दिखे हैं वो आपको भी दिखे, ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जो मॉर्निंग सिकनेस के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जब बेटी होती है तो मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है और बेटा होता है तो कम होती है। लेकिन मेरे केस में ये बिल्कुल सही था। जब मुझे बेटी थी तब मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। मतलब मुझे मॉर्निंग होती थी मेरी, और उसके पहले मतलब मैं जब उठती थी उससे पहले मुझे अपनी एक गोली जो होती थी वो मुझे खाना पड़ती थी, नहीं तो मैं पूरे दिन वॉमिट करती थी। और उसके बाद भी मैं एक्चुअली करती थी। इवन मैंने 9 महीने पूरे टाइम मैंने वॉमिट की है। और जब मेरे बेटे के टाइम पे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं हुई है, मॉर्निंग सिकनेस मुझे बिल्कुल भी नहीं था। और हाँ, जब मुझे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मुझे जब इवनिंग होती थी तब थोड़ा सा कुछ अलग सा लगता था, बाकी थोड़े टाइम बाद वो भी ख़त्म हो गया था। तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस तो बिल्कुल भी नहीं थी अपने बेटे के टाइम पर। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा पोजीशन की, जिसमें ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना होगा आपने कि अगर एंटीरियर होता है प्लेसेंटा की पोजीशन तो लड़की होती है और पोस्टीरियर होता है तो लड़का होता है। पर मुझे तो बिल्कुल पूरी तरीके से मिथ लगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। मेरा एंटीरियर था और लड़का हुआ है। और ऐसा मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करती, ये वाली चीज़ तो बिल्कुल भी काम नहीं करती, बिल्कुल मिथ है। प्लेसेंटा पोजीशन कैसे भी हो सकता है, एंटीरियर भी हो सकता है, पोस्टीरियर भी हो सकता है, ना इसका कोई जेंडर पता किया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल तरीके से मिथ है। अब हम बात करते हैं क्रेविंग के बारे में। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अगर आपको मीठा खाने का मन है तो लड़की होती है, और अगर आपको खट्टा या तीखा खाने का मन हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपको लड़का होता है। मुझे मीठा खाने का ज़्यादा मन तो नहीं करता था। एक बार मैं स्टार्टिंग में जब खाना खाने भी गई बाहर तो बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ रखी थी वहाँ पर मैंने एक भी मिठाई टेस्ट नहीं की थी। मुझे स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मन नहीं करता था। हाँ, पर लास्ट में मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि एकदम से मुझे मीठा खाने का मन करता था। मैं सो के उठूँ तो 1-2 बार ऐसा, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मुझे मीठा खाने का मन करता था। और मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि तुझे क्या मीठा खाना है, कुछ मिठाई खानी है तो मैं मंगा देता हूँ। बट मुझे मीठा खाने का इतना ज़्यादा मन नहीं करता था, स्पाइसी खाने का मन करता था। जैसे मुझे पानी पूरी खाने का बहुत ज़्यादा मन किया है, कभी कभी तो पिज़्ज़ा भी मैं खा लेती थी। और ऐसी कुछ मतलब स्पाइसी सी चीज़ें अच्छी लगती थी। और मीठा कभी कभी इच्छा करती थी कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप मीठा खा रहे हो तो मतलब इसमें कोई इतनी ज़्यादा सच्चाई नहीं है। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है, हर प्रेगनेंसी एक अलग अलग प्रेगनेंसी होती है। बट मेरे साथ यही था, थोड़ा सा इसने काम किया था कि मुझे तीखा खाने का मन करता था, बट कभी कभी लास्ट में मुझे मीठा खाने का भी मन हुआ था। और भी कुछ साइन की बात करूँ तो मुझे लेग क्रैम्प बहुत ज़्यादा आता था। मुझे मतलब इतना ज़्यादा लेग क्रैम्प होता था कि मैं रात में सिर्फ सो इसीलिए नहीं पाती थी कि मुझे लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे। मतलब मैं पैर पानी में भी रखती थी। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, क्रैम्प्स की जो मेडिसिन रहती है वो आप ले सकते हो। लेकिन मुझे डॉक्टर ने दिया था, बट मैंने सिर्फ एक मेडिसिन खाई थी। फिर मैंने कभी मेडिसिन भी नहीं खाई। मुझे डर लगता था कि कहीं मेडिसिन खाने से, बाकी वो सेफ़ होती है जो डॉक्टर देते हैं। फिर उसके बाद में मुझे मैं पैर वॉश करती रहती थी जब भी मुझे लेग क्रैम्प होते थे। और पर फिर भी उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। पैर की आप मसाज कर सकते हो, नीचे साइड आप ऑयल मसाज करके सोइए, लेग्स को अच्छे से वॉश करके सोइए। और मैं ज़्यादातर लास्ट में बहुत ज़्यादा मैं एक चीज़ करती थी कि मैं शाम को एक बार बाथ ले लेती थी। नहाकर आप एक बार सोएंगे ना तो आपकी जो भी थकान है वो बिल्कुल हट जाती है, चली जाती है, तो आप अच्छे से सो पाते हो प्रेगनेंसी में। तो ये चीज़ें आप कुछ फॉलो कर सकते हो। और मुझे लेग क्रैम्प्स बहुत होता था। अब हम बात करते हैं डार्कनेस की।
डार्कनेस अगर आपको हो रही है तो ऐसा कहा जाता है कि लड़का होता है तो डार्कनेस ज़्यादा होती है और लड़की के टाइम इतनी डार्कनेस नहीं होती है। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी। आप डार्कनेस होती है, आपका चेहरा भी डल हो जाता है और ज़्यादा ग्लो तो नहीं आया था मेरे प्रेगनेंसी में मुझे, और अंडरआर्म्स वगैरह ये मतलब डार्क हो जाते हैं, ये सच है, सच में डार्कनेस आती है, ग्लो करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में ग्लो बहुत करता है फेस। हाँ, एक टाइम आया था बीच में थोड़ा मेरा फेस ग्लो करने लगा था, बट इतना ज़्यादा नहीं। मुझे अपने फेस पे ना ग्लो दिखा, ज़्यादा डल सा हो गया था बल्कि, और मेरी नेक भी पूरी डार्क हो गई थी और डार्कनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। पिगमेंटेशन वगैरह तो नहीं थी, बट ड्राइनेस बहुत ज़्यादा थी मेरे फेस पे, ड्राइनेस थी। और मेरे स्टार्टिंग में तो मेरे लिप्स भी इतने ज़्यादा ड्राई हुए हैं, और मैं तो बल्कि लिप बाम वगैरह भी यूज़ करती थी, बट फिर भी मेरी ड्राइनेस भी नहीं जाती थी। और डार्कनेस तो हो ही नहीं सकते क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के कारण भी डार्कनेस होती है, पिगमेंटेशन होती है। बट मुझे ऐसा मैंने सुना है कि अगर आपने लड़का कंसीव किया है तो आपको डार्कनेस ज़्यादा होगी। और मेरा पूरा नेक वगैरह अब भी थोड़ा मतलब डार्क हो गया था, मुझे अभी भी नेक थोड़ी डार्क ही है क्योंकि अभी ही मुझे कुछ थोड़ा ही टाइम हुआ है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो कुछ चीज़ें वर्क सच में करती है और कुछ नहीं, कुछ मिथ है और कुछ थोड़ा सा काम करती है चीज़ें। लेकिन सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबके साइन अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको अगर उल्टियाँ नहीं हो रही है आपको तो लड़का ही होगा, लड़की भी हो सकती है। और जो भी दे भगवान स्वस्थ दे, ऐसी आप कामना करें अपने बच्चों के लिए। ये तो जस्ट हमें क्यूरियोसिटी होती है कि हमें क्या होने वाला है, हम शॉपिंग के पर्पज़ से सोचते हैं, और भी चीज़ें होती है तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम चाहते हैं, हम क्यूरियस होते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा जानना चाहते हैं। बाकी तो जो भी भगवान दे अच्छे से स्वस्थ दे। और ये कुछ चीज़ें थी और जो मैंने आप लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद है और आपको क्या क्या जानना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी।